क्योंकि भगवान को ना अहंकार अच्छा नहीं लगता। इंद्र के अंदर अहंकार हो गया था कि ये लोग कितनी मेरी पूजा करते हैं, अहंकार हो गया। कई बार बताया करते हैं अहंकार भगवान की खुराक है। जब सृष्टि का बंटवारा किया भगवान ने, दो चीजें बच गई। सृष्टि का बंटवारा हुआ, दो चीजें बच गई, अहंकार और गरीबी। तो भगवान ने कहा था मैं गरीबों की तो इमदाद करूंगा और अहंकारियों के अहंकार को खाऊंगा। अभी अभी इसमें ये जो कृष्णा सीरियल चल रहा है उसमें पुंडरक तो इतना अहंकार हो गया, मैं भगवान हूं। ये द्वारकाधीश मायावी है, ये कपटी है, मैं भगवान हूं। तो भगवान की पूजा उसने बंद करा दी। पत्नी उसको समझाती रही तुम द्वारकाधीश से मुकाबला नहीं कर पाओगे। बहुत समझाया, पर हम कई बार कहा करते हैं जब बुखार हो ना, बुखार तो मिश्री भी कड़वी लगती है। जिसके अंदर अहंकार भरा हो उसको किसी की अच्छी बातें भी दूसरों की अच्छी नहीं लगती। तो पुंडरक का भी विनाश किया भगवान ने, क्योंकि अहंकारी हो गया था। ऐसे ही रावण को अहंकार हुआ, रावण का विनाश किया भगवान ने। कंस को अहंकार किया, कल सुनेंगे आप कि कंस का भी कैसे भगवान ने विनाश किया, कैसे उद्धार किया। तो इंद्र का मान मर्दन किया, इंद्र को अहंकार हो गया। इंद्र की पूजा करने का समय आया, घर घर के अंदर पकवान बन रहे हैं। मां यशोदा के घर में भी पकवान बन रहे हैं। लोग बहुत सामान बनाते थे इंद्र की पूजा के। अब कन्हैया तो अंतर्यामी है, घट घट की जानने वाले, सब कुछ जान जाती हैं। सुबह सुबह उठे, मां यशोदा रसोई में बना रही थी, पकोड़े बना रही थी। कन्हैया आ गए, भैया ये क्या बना रही है? मैया कहती है ये जय जय को भोग लगेगा। अब कन्हैया सोचते जय जय मुझसे बड़ा और कौन है, भैया मेरे को दे दे पकोड़ी। कहती है नहीं, तुझे पहले कैसे दे दूं मैं, ये पहले जय जय को भोग लगेगा। कन्हैया रोते रोते नंद बाबा के पास चले गए, भैया मेरे को पकोड़े नहीं देते। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया ने बताया ना, वो कहते हैं जय जय को भोग लगेगा। और कौन कौन सा जय जय भोग लगेगा जिसको? नंद बाबा कहते हैं इंद्र देवता हम पर बड़ी कृपा करते हैं, बरसात करते हैं, धरती में अन्न जल उपजता है, तो इंद्र की पूजा करेंगे, भोग लगवाएंगे, फिर हम सब खाएंगे। तो भगवान कहते हैं, कन्हैया कहते हैं बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हो? इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिया? इंद्र की पूजा करते हो? आप गोवर्धन नाथ की पूजा करो। इंद्र की पूजा बंद कर दो, गोवर्धन नाथ की पूजा करो। तो नंद बाबा कहते हैं गोवर्धन नाथ की पूजा जो करें, गोवर्धन क्या देता है हमें? वैसे तो पर्वत ही है, क्या देता है वो हमें? इंद्र तो बहुत कुछ देते हैं। कन्हैया कहते हैं कि गोवर्धन नाथ से बड़ा और कोई नहीं है, गोवर्धन नाथ की पूजा करो।
नंद बाबा कहते हैं अच्छा गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे, हमारी 3 शर्तें उसको स्वीकार करनी पड़ेगी। कौन सी 3 शर्तें हैं? पहली शर्त है गोवर्धन नाथ को हमारा रूखा सूखा भोजन स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर गोवर्धन नाथ को हमें प्रत्यक्ष दर्शन देना होगा, ये हमारी शर्तें हैं। पहला नंबर, हमारा रूखा सूखा भोजन स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी शर्त है हमें प्रत्यक्ष दर्शन देना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर इंद्र ने कोप किया, क्रोध किया, तो उसके क्रोध से हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोल, ये 3 शर्तें पूरी होंगी हमारी? पूछ ले अपने गोवर्धन नाथ से। कहते हैं हाँ, ये 3 शर्तें तुम्हारी पूरी होंगी। भोजन भी तुम्हारा स्वीकार करेंगे, बड़े प्रेम से पाएंगे, और दर्शन भी देंगे प्रत्यक्ष। अगर इंद्र ने कोप किया, क्रोध किया, तो उसके क्रोध से रक्षा भी करेंगे। और आप मेरी बात मानकर चलिए गोवर्धन नाथ की पूजा करें। सबके घरों में पकवान तैयार हो गए और सब जो है ना अपने अपने थाल सजा सजा कर, गाड़ियां भर भर कर, क्योंकि पूरे वहां ब्रिज में ऐलान हो गया ना कि गोवर्धन नाथ की पूजा करनी है। छोटे बड़े, बाल बच्चे, बूढ़े जवान, स्त्रियां पुरुष, सब गाते बजाते हुए अपनी गाड़ियां भर भर लेकर सामान की ले चले। और छोटे बड़े सब थे ना उसमें, तो एक बार ताली बजाकर कह दीजिए, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, 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 छोटा सा मेरो छोटा सा मेरो छोटा सा मेरो सब गोवर्धन नाथ के पास, कन्हैया भी साथ साथ है। और सबसे पहले गोवर्धन नाथ को स्नान करवाना है। स्नान करवाने के लिए यमुना से पानी भर भर कर कोई घड़े कोई बाल्टियां ला रहे हैं गोवर्धन नाथ को स्नान करवाने के लिए। बहुत विशाल रूप है। कहीं आप गोवर्धन नाथ जाते होंगे जो वृंदावन जाते हैं, बहुत विशाल है। थक गए सारे जितने लोग आए हुए थे गोकुल के गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए, पानी भर भर कर ला ला कर थक गए, पर अभी गोवर्धन नाथ का एक पांव का नाखून भी गिरना नहीं हुआ। इतना विशाल रूप है। कहते हैं कन्हैया हम तो थक गए, तेरा ये गोवर्धन नाथ जो है अभी इसका नाखून गिरना नहीं हुआ, हम तो थक गए। भगवान ने कहा आंखें बंद करो, स्वयं भी आंखें बंद कर ली, और वहीं बैठे बैठे एक गंगा की लहर प्रकट हो गई, तो जिसे कहते हैं मानसी गंगा। तो उस मानसी गंगा के जल से गोवर्धन नाथ को स्नान कर। बोलिए गिरिराज धरण की जय। तो ये तो वो भी भोग लग रहा है। एक रूप भगवान का गोवर्धन पर्वत के बीच में खड़ा है, और दूसरा रूप भगवान का बाहर खड़ा है। जो गवार बाल है ना, वो कहते हैं ये तेरा गोवर्धन नाथ कई दिन से भूखा है, ये तो खाता जा रहा है, खाते जा रहा है, हमारे लिए कुछ छोड़ेगा कि नहीं। तो बहुत भोजन खाया। कन्हैया ने कहा कि नहीं, प्रसाद सबको मिलेगा, सब खाएंगे। तो आओ अब गोवर्धन नाथ की पूजा और भोग
ये बीच में हमारे आए हैं कन्हैया, काले कन्हैया, तो अब ये भोग लगेगा भगवान को। बोलो गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। फूल बांके